क्या जिम बच्चों के लिए सही है? क्या उससे कोई बेनिफिट होता है उनकी बॉडी पे? अगर कोई बच्चा जिम जा भी रहा है तो उसको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? व्हाट इज द राइट एज? व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट? शेड्यूल क्या होना चाहिए? अगर मैं अपने बच्चे को किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहता हूं तो मैं किस में करूं? ये सारे सवाल ऑलमोस्ट हर पेरेंट ये होते हैं बिकॉज वी आर कंसर्न एंड वी वांट द बेस्ट फॉर आवर किड्स। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इवेंचुअली इन द एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट इज बेस्ट फॉर आवर किड। स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडल फिटनेस। वी हैव लॉट ऑफ वीडियोस ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चेक आउट आवर वीडियोस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए इसी नोट पे शुरू करते हैं। Workout in gym for kids can do wonders if done properly because it helps both in mental and physical growth। जब एक बच्चा छोटी उम्र में वेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है उसकी बोन डेंसिटी बहुत अच्छी होती है कि मसल्स टेंडन्स लिगामेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दे हैव बेटर कंट्रोल ओवर देयर बॉडी। उनका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस चांसेस ऑफ अर्ली ओबेसिटी और वो उस बच्चे की परफॉर्मेंस बाकी फील्ड्स में इंक्रीज कर देगा। भले ही वो किसी स्पोर्ट्स में जा रहा है कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। मेंटली इट मेक्स अ चाइल्ड मोर कॉन्फिडेंट। इट लर्न्स टू पुश हिमसेल्फ कि यार आज मैंने 20 रेप्स किए कल मेरे को 21 करने हैं या उससे ज्यादा करने हैं। उसे खुशी होगी जब भी वो ज्यादा करेगा कि यार पहले तो इतने ही होते थे अब मेरे से इतने हो पा रहे हैं। योर चाइल्ड विल बी मोर हैप्पी एंड एक्टिव एंड अगेन इफ अ चाइल्ड इज इन्वॉल्व्ड इन मेनी फिजिकल एक्टिविटीज तो वो स्क्रीन टाइम उसका कम रहेगा। सोफे पे बैठ के दिन भर गेम्स नहीं खेलेगा या टीवी नहीं देखेगा। बट जब भी आप अपने बच्चे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हैं या कोई कोच करा रहा है तो उसकी मेंटालिटी और उस बच्चे की मेंटालिटी क्या होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मेक इट वेरी क्लियर कि दिस इज ओनली टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, कि हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, हम उसका एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं। हमारे माइंड में और उस बच्चे के माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मेरे को वेट लिफ्टिंग करनी है, मेरे को पावर लिफ्टिंग करनी है। नो, इट इज ओनली एंड ओनली टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ द किड। ये बहुत क्लियर होना चाहिए बच्चे के दिमाग में, ट्रेनर के दिमाग में एंड पेरेंट्स के दिमाग में। सेकेंड थिंग इज टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट्स ज्यादा नहीं रखने हैं। टेक्निक, फॉर्म एंड टेक्निक, बच्चे का जितना हो सके नीज का मूवमेंट, एंकल का मूवमेंट, बैक का मूवमेंट, पोस्चर करेक्शन, इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। एकदम लाइट रेजिस्टेंस, या तो बॉडी वेट ट्रेनिंग या फिर बिल्कुल राइट रेजिस्टेंट बैंड या समथिंग। और अगर बॉडी वेट ट्रेनिंग भी ज्यादा पड़ रही है, किसी का बॉडी वेट उससे नहीं संभल रहा, तो फिर एकदम लाइट वेट्स पे ट्रेनिंग। दैट शुड बी द बेसिस ऑफ प्रोग्रेशन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट एज इज राइट फॉर अ किड टू स्टार्ट वेट ट्रेनिंग? देखो, ड्यूरिंग चाइल्डहुड अ किड improves their body awareness, control and balance through activities. Almost 7 to 8 की एज तक they are mature enough to follow direction. थोड़ा body control आ जाता है, eccentric control आ जाता है। So that is the time जहाँ पे आप उनका form and technique सिखा सकते हैं। नीचे बैठ के उठना, खुद को खींचना, धक्का देना, push up करना। So these are basic movement, 3 basic movements: lift, push and pull. But ये सब करने से पहले please check from a doctor कि उनको कोई heart related, उनको कोई blood pressure related या कोई medical condition तो नहीं है। If a kid's schedule has been designed, make sure कि उसमें proper warm up हो, proper cool down हो, stretches हो, body weight training हो या light resistance training हो। बीच बीच में there should be appropriate amount of rest and of course there should be fun. Always choose a trainer who has knowledge about all these things. Very important. Duration should be 60 minutes and 3 times a week. 60 minutes is a time जिसमें सब कुछ complete हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से। बच्चा exhaust भी हो जाता है and mother and father also have a time कि चलो 1 घंटे लेके चले गए वापस आ गए। नाउ ये तो हो गए हफ्ते पे 3 दिन। बाकी के दिन क्या? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज फॉर होलसम डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बट देयर आर सम थिंग्स दैट अ चाइल्ड लर्न्स व्हेन ही और शी प्लेज अ स्पोर्ट। सो बचे हुए 3 दिन आप उनको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालिए। स्पोर्ट्स को आप फिटनेस से कंफ्यूज मत कीजिए। देखो, ये मत सोचना कि कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलने से द चाइल्ड विल गेट फिट। नो, ही विल गेट फिट एंड हैव अ होलसम डेवलपमेंट थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लेकिन स्पोर्ट्स 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे काम करता है। कोई भी आप स्पोर्ट पे डालते हैं किसी को भी, दैट इज द चाइल्ड लर्न्स न्यू स्किल्स। मान लीजिए स्विमिंग। नाउ स्विमिंग इज अ लाइफ सेविंग स्किल। स्विमिंग तो आनी ही चाहिए। अगर बचपन में सीख लेते हैं तो बहुत बढ़िया। बड़े होकर सीखना इज वेरी डिफिकल्ट। साइकिलिंग हो गया, ब्रिंग्स दैट कंट्रोल इन द किड। और बहुत सारे गेम्स हो गए, स्केटिंग हो गया, सॉकर हो गया। सो दे ब्रिंग दैट न्यू स्किल इन द किड।
उनको स्किल सीखना कैसे है वो ट्यून करता है कोई भी स्पोर्ट। सेकंड इज कैरेक्टर। स्पोर्ट्स, व्हेन अ चाइल्ड प्लेज सम स्पोर्ट, इट बिल्ड्स द कैरेक्टर इन हिमसेल्फ। उसको पता चलेगा कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, कि नहीं भाई मेरा कल टूर्नामेंट है, मेरे को ये नहीं खाना है, प्रैक्टिस पे जाना है तो जाना ही है। उसको समझ में आता है कि हारना क्या होता है, जीतना क्या होता है, कैसे हम अपने ओपोनेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, टीम स्पिरिट क्या होता है, इंजरीज से कैसे डील करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमको जो एक स्पोर्ट पर्सन या कोई बच्चा जो स्पोर्ट्स खेलता है वो सीख सकता है, उसके बना सीखना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड द फ्रेंडशिप दैट आर बिल्ड व्हेन यू आर इन अ स्पोर्ट आर लाइफ टाइम फ्रेंडशिप, बिकॉज दोज फ्रेंडशिप्स आर मोल्डेड बाय स्ट्रगल, दोज फ्रेंडशिप्स आर मोल्डेड बाय पेन। जब दर्द होता है, इंजरीज होती है, इस क्राइटेरिया से जब फ्रेंडशिप निकलती है ना, दैट इज अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। नाउ द क्वेश्चन कम्स, विच इज द बेस्ट स्पोर्ट फॉर आवर किड। देखो, जब बच्चा 5 साल या 5 साल से छोटा है ना, दैट टाइम द क्राइटेरिया शुड बी दैट वट एवर गेम और स्पोर्ट यू आर सेंडिंग हिम और हर टू, दैट शुड बी सिंपल। देखो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्विंग ना हो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाए और स्किल बढ़ाए। सो इट कैन बी स्विमिंग, इट कैन बी साइकिलिंग, इट कैन बी स्केटिंग और जिम्नास्टिक्स, कराटे और समथिंग। व्हेन द किड इज फ्रॉम 5 to 12, धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि उस बच्चे की फिजिकल क्षमता बढ़ रही है एंड ही कैन लर्न न्यू एंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स। लेट हिम एक्सप्लोर, लेट हिम प्ले कॉम्प्लिकेटेड गेम्स जिसमें रूल्स हो, जिसमें गाइडलाइंस हो, कुछ इन्वॉल्व है, कोई बॉल इन्वॉल्व है और समथिंग, टीम इन्वॉल्व है। सो इफ योर किड इज एन एक्सट्रोवर्ट, मेक हिम प्ले फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, गेम्स लाइक दीज, जो उसकी क्वालिटीज हैं उसको और बढ़ाए। इफ द किड इज इंडिपेंडेंट, इंट्रोवर्ट, लेट हिम प्ले इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, टेनिस हो गया, एथलेटिक्स हो गया, मार्शल आर्ट्स, राइडिंग, डांसिंग। दीज आर सम कैटेगरीज जिसमें ही और शी कैन एक्सेल। आफ्टर 12 योर चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली लर्न व्हाट इज गुड फॉर हिम और हर, अंडरस्टैंड थिंग्स एंड चूज ऑटोमेटिकली। और उसको पता भी नहीं है बट लाइफ टाइम के लिए वो फिजिकल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर चुका है। मान लीजिए ऑफिस डेस्क जॉब लग गई है, लेकिन उसके दिमाग में है कि नहीं यार इस वीक कहीं खेलने जाना है, इस वीक कुछ तो करेंगे, कुछ आउटडोर एक्टिविटी करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, बिकॉज वो इंस्टिल हो चुका है। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, खेलना है, कूदना है, लोगों से मिलना है, वो कहीं ना कहीं इंस्टिल हो चुका है दिमाग में। एंड दैट शुड बी द पर्पस ऑफ एवरी पेरेंट कि यार हम ये आदत, ये हैबिट अपने बच्चे में डाल कि हमारा बच्चा फिजिकली एक्टिव हो, उस मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में उसको हेल्प मिले, टू शो देम दिस इज द हेल्दी वे ऑफ लिविंग लाइफ। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ फिजिकल बेस एंड अ माइंडसेट दैट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स इन फ्यूचर। So that's it from my side. आज के लिए इतना ही था। आपका कोई सवाल है, you can comment down below. I'll make sure I'll answer every question of yours. Next week मिलेंगे next video में. Till then, keep learning, keep growing. Namaste. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.